हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपकी एक रोमांटिक रीडिंग करने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ़ इट रेजनेट्स, डोंट टेक इफ़ इट डजेंट। अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती इसको फिट ना करें, किसी भी सिचुएशन में दुखी ना हो, ओके, खुश रहें। सो वी आर गोइंग टू डू अ लव रीडिंग, आउट एंड आउट रोमांटिक रीडिंग, ठीक है। ये जो रीडिंग है, ये जो जिनका लिब्रा सन साइन है, मून साइन है, राइजिंग है, वीनस है, उन पे अप्लाई हो सकती है रीडिंग, ठीक है। सो व्हाट्स कमिंग फॉर लिब्रा। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, न्यू लव, ओके। सो व्हाट्स कमिंग इन लव लाइफ फॉर लिब्रंस। वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स coming for Librans in their love life. We have honeymoon, we have finances and career coming for Libra in love. It is safe for you to love, ठीक है। बॉटम है, बॉटम ऑफ द डेक है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। ये पास्ट की एनर्जी है। लेट्स सी हियर, अभी क्या है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके आया है न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, यानी कोई तो नया इंसान है जो आपकी लाइफ में आया है, जिसने आपकी फीलिंग्स को स्टर अप कर दी है, यानी मिक्स कर दिया है। तो नया कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा हो सकता है, ठीक है। Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. ये ना यूजुअली क्या होता है कि जब आपका ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन है, ठीक है, उस सिचुएशन में तो मैं इस कार्ड को ऐसे रीड करती हूँ कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, कुछ अलग रिलीजन हो सकता है, अलग लैंग्वेज हो सकती है, अलग कास्ट हो सकती है, अलग कंट्री के हो सकते हो आप लोग, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस, ओके। वहाँ पे मैं ऐसे लेती हूँ कार्ड। ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है, तो अगर आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है ना, जैसे आपको घर वालों ने बड़ा किया है, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें भरी पड़ी हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं जो जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वो आपकी जो रोमांटिक लाइफ में बाधा बन सकता है, ठीक है। इस टाइप के सारे फैक्टर्स अगर आपकी अपब्रिंगिंग है ना, तो वो आपके न्यू लव को फाइंड करने में एक बाधा बन सकते हैं, ठीक है। उस ढंग से भी इस कार्ड को देखा जा सकता है। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हनीमून क्या है कि वो जो शुरुआत का फेज होता है, वो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हो, जान रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तो वैसी वाली सिचुएशन। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो किसी को तो अपने फाइनेंसेस पे काम करना है अगर उसे एक अच्छी लव लाइफ चाहिए तो, ठीक है। ये आपका पर्सन हो सकता है, ये आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, क्योंकि विदाउट मनी देयर इज नो हनी, ओके। टू गो ऑन हनीमून यू नीड मनी, ओके। सैड बट ट्रू, ये सच्चाई है लाइफ की, ठीक है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए सेफ है। अगर आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन है तो वो सेफ है, अगर आप नया कनेक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो वो सेफ है, ठीक है। तो इट इज सेफ फॉर यू टू लव। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, ओके। So why do we have new love? We have Page of Swords,
religious factors, we have death, honeymoon, 3 of Pentacles, finances and career, 2 of Wands. It is safe for you to love, Ace of Cups and 6 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स. आपकी कहीं एंडिंग हुई है किसी के साथ, या किसी ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि देखिए सारे जो तलवार हैं वो बैक पे हैं, आगे नहीं है. तो किसी ने किसी के बैक पे सारे तलवार घोंप दी है. तो पहली चीज़ तो हो गया धोखाधड़ी, दूसरी चीज़ दर्द, तीसरी चीज़ एंडिंग. तो इनमें से कोई चीज़ आपके साथ हुई है शायद, ओके, आपकी लव लाइफ में. न्यू लव क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ सोर्ड्स. ये जो न्यू लव है ये इतना भी न्यू नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई इंसान है जो आप पे नज़र गाड़ के बैठा हुआ है, ठीक है. इनके पास आपके शायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के यूज़र नेम पासवर्ड नहीं के एक्सेस हो, शायद ये ऑलरेडी आपके फ्रेंड हो या आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, जहाँ पे देख सकते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, आपके पिक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आपके मैसेजेस देख सकते हैं. तो इनका पूरा ध्यान आप पे है. एक गाना है ना, मेरे दिमाग में आ रहा है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है. दिस गाय, इसको आपके बारे में काफ़ी खबर है और आपको शायद नहीं, आपको लग रहा है न्यू लव है, लेकिन इतना भी न्यू नहीं है. ओके, दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू. Okay, so religious factor has come up with death. Death means transformation. तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको ना अपना दिमाग थोड़ा खोलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई अलग रिलीजन वाला ही इंसान आए. ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने जितने चीज़ें बताई थी, एज डिफरेंस हो या किसी और कंट्री का हो या कुछ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो सब हो. लेकिन क्या है कि जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में है तो ऑलरेडी आपका दिमाग ब्लॉक्ड है. आपके जो लिस्ट ऑफ लोग है ना, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो, एलिमिनेट कर चुके हो. तो क्या होता है कि आपका जो दिमाग खुला नहीं होता, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते. तो आपका जो ये अगर इस टाइप का एक माइंडसेट है कि आप ये इसको नहीं देखोगे, उसको नहीं देखोगे, इससे बात नहीं करोगे, उससे नहीं मुझे आई कैन फॉल इन लव विद एवरीबडी, लेकिन वो मेरी भाषा में बात करता हो, मेरा रिलीजन का हो, मेरी जाति का हो, मतलब वो हर कोई करता है ऐसे सब. लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उस पे ना बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के मत रहें, ठीक है. उस अपने माइंड को थोड़ा ओपन करें. ओपन करेंगे तो आपको शायद सही इंसान ही मिल जाए, जो आप चाहते हो वैसा ही मिल जाए. लेकिन इस जो ये माइंडसेट है ना, ये क्लोज्ड माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है. यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, ठीक है. सो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट प्रोसेस. ओके, दैट्स अ मैसेज आई एम गेटिंग. देखिए आपका हनीमून आया है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स. 3 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली ग्रुप वर्क है, ये वर्क प्लेस है. तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो नया कनेक्शन हो आपके वर्क प्लेस में हो, या कहीं ऐसी जगह जहां आप मिलते हो. ओके, सो ये कोई सोशल ग्रुप हो सकता है, सोशल सेटिंग, आपके फ्रेंड का फ्रेंड या ऐसे टाइप के. लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी टीम होती है जो कुछ बिल्ड करती है फॉर फ्यूचर. तो ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो अगर आपका शुरू हुआ तो काफ़ी टाइम तक रहेगा, ठीक है, जिसमें लॉन्जेविटी है, आगे तक जाने की कैपेबिलिटी है, ठीक है. और हनीमून का मतलब ये है कि यू विल बी स्पेंडिंग सम टाइम अलोन विद ईच अदर, यू विल बी लर्निंग अबाउट ईच अदर. दैट विल बी अ वेरी स्वीट टाइम, ठीक है, इन योर लव लाइफ. देयर आर चांसेस, देयर वेरी हाई चांसेस कि ये कोई इंसान आपके वर्क प्लेस में हो, फाइन, या ऐसी कोई सोशल सेटिंग जहाँ पे जैसे आप कुछ सीखने जा रहे हो, आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है. आप जिम जा रहे हो, आप स्विमिंग क्लासेस के लिए जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है. फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ. देखिए जो कनेक्शन जो भी आएगा आपको इसमें अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग यहाँ पे जो 2 ऑफ कप्स का 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है वो टॉक्स अबाउट प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है. तो इसमें फ्यूचर प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है.
और इसमें यहाँ फाइनेंसेस एंड करियर आया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो बिफोर यू गेट इनटू दिस कनेक्शन। ओके, ये ओवरसीज से भी आया हुआ कनेक्शन हो सकता है। देखिए ग्लोब लेके खड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो। वॉट एवर द केसेस, आपको कहा जा रहा है अपने फाइनेंसेस अपने should be in shape, your finances should be in shape before you get into love connection. आपको बताया जा रहा है it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. तो आपके लिए जो कनेक्शन है, जो भी है ये, it will be very safe. इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। It has come with Ace of Cups and Six of Swords. ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल करना पड़ेगा आपको इस कनेक्शन के लिए। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो जैसे पास्ट की एनर्जी है ना, जो सैडनेस की एनर्जी, उसमें से आपको ये निकाल देगा। ये कनेक्शन काफ़ी हीलिंग होगा। ट्रबल्ड वाटर से निकल के आप शांत जगह पे चले जाओगे। और विद एस ऑफ कप्स ये नई शुरुआत है, कोई नया कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि आपका न्यू लव भी आया है, आपका एस ऑफ कप्स भी आया है। दोनों कुछ नई चीज़ को दिखाता है। देखिए कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, ओके, लेकिन आपकी जो लव की शुरुआत है नई है। ओके, ठीक है, ये हो गया। ये तो बहुत छोटी रीडिंग है, ठीक है ना। लेट मी जस्ट टेक वन कार्ड फ्रॉम हियर। मैसेज फॉर द साइन ऑफ लीब्रा for their love life. No rain today. ये देखिए लड़की जो है, did she bring umbrella? सूरज के साथ खड़ी है, ठीक है। ये है नो रेन टुडे। ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बारिश होगी, लेकिन आज बारिश नहीं है। कह रहे कि इट्स अ सनी डे। सनी डे बेसिकली मीन्स इट्स अ ब्यूटिफुल डे। सो आपकी जो लव लाइफ में अब बारिश नहीं है, अब ब्यूटिफुल सनी डे है। सन का मतलब क्या है? क्लैरिटी है। सन का मतलब है ग्रोथ है। सन का मतलब है लाइफ है इसमें, ठीक है। तो आपकी जो लव लाइफ है, इट इज़ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स ब्राइटर साइड। इट विल कनेक्ट यू टू योर इनर चाइल्ड। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि एस ऑफ कप्स इतनी हैप्पीनेस है। एक्चुअली इट्स लॉट ऑफ इमोशंस। इट विल बी इमोशनल लव। इतना इमोशंस है कि इट्स ऑलमोस्ट ओवरफ्लोइंग। ओके, एंड हियर द मैसेज बेसिकली इज इट्स सेफ फॉर यू टू लव। ओके, काफ़ी सेफ फील करोगे आप इस कनेक्शन में। आप इस इमोशन से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। लिब्रंस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू इन योर लव लाइफ। फिर मिलते हैं। नमस्ते, टेक केयर, बाय।